मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के दूसरे अध्याय वर्ण विचार का रिवीजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं पाठ वर्ण विचार। इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें दिया गया है कि बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें सुनकर बात को समझा जाता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। इसमें नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, कमल और शेर। तो कमल और शेर में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ हैं जैसे कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। ये सभी ध्वनियाँ मिलकर बना शब्द कमल। उसी तरह शेर शै प्लस ए प्लस रै प्लस ए, ये ध्वनियाँ मिलकर बना शब्द शेर। क्योंकि इन ध्वनियों के खंड नहीं हो सकते, इसलिए ये वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए संकेत निश्चित हैं। ये संकेत ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहलाते हैं। जब हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद करते समय जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि वह वर्ण या व्यंजन अब स्वर के बिना है या स्वर रहित है, क्योंकि व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जो ध्वनियाँ स्वतंत्र नहीं होती हैं या स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती हैं, जिन्हें बोलते या लिखते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसलिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है अब ये व्यंजन स्वर रहित हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मुख से उच्चरित ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला, वर्णों का क्रमवार रूप वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में स्वर और व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं। इसमें ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ ये सभी स्वर कहलाते हैं। अंग और अह अयोग वह होते हैं। व्यंजन कै ख गै घै चे छे जै झै टै ठै डै ढै और ढ़ ढ, ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और तै थ दै ध नै पै फै बै भै मै, य रै लै वै शै शै सै है क्षै त्र्य ज्ञ और श्र, सभी ये व्यंजन कहलाते हैं। इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। नेक्स्ट है वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले स्वर। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, या वे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिन्हें बोलते या लिखते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ए आ ई उ री ए ऐ और ओ औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हम उन्हें कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए ई उ और री। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ और औ। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है और इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी में केवल
एक प्लुत स्वर है, जैसे ओम। नेक्स्ट है स्वरों का प्रयोग शब्दों में दो प्रकार से होता है। ये सभी आप जानते हैं। जैसे मूल रूप में, शब्द रचना में स्वतंत्र रूप में आने वाले स्वर अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे आम, ऊन, इमारत, ओस और औजार इत्यादि। मात्रा रूप में स्वर अपने जिस रूप में व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उसे स्वर का मात्रा रूप कहते हैं। यह व्यंजन और स्वर को एक साथ लिखते समय व्यंजनों के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। तो इसमें उदाहरण दिए गए हैं नाम, किसान, मेला, भोजन। तो इसमें जितने भी स्वर हैं वो अपने मात्रा रूप में प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट, स्वरों की मात्राएं। स्वरों के लिए निश्चित निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। तो प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जैसे आ, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ के लिए ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, इन सभी के लिए चिन्ह निर्धारित हैं। ये सभी मात्राएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, अयोगवाह। जो वर्ण न स्वर न व्यंजन का आधार लेकर बोले जाएं वे अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अंग, अह तथा अंग अयोगवाह हैं। तो इसमें अंग अनुस्वार कहलाता है, जिसके लिए केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है अंगूर। उसी तरह अंग अनुनासिक कहलाता है, जिसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंधेरा, गांव, सांप। और अह को विसर्ग कहा जाता है। इसमें शब्द के आगे दो बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे अतः, नमः, क्रमशः इत्यादि। अनुस्वार होते हैं, इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और इनका उच्चारण अधिक जोर से होता है। इसको वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, हंस, गंगा, वंश, रंग, अंत इत्यादि। अनुनासिक, ये स्वर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। इसको चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे पाँच, आँख, चांद, पूँछ, दांत इत्यादि। विसर्ग, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण है के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्राय, पुनः आदि। नेक्स्ट, व्यंजन। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुक रुक कर मुख से बाहर आती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का प्रयोग करते समय मुंह से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें कैसे लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। तो क वर्ग के अंतर्गत कै, ख, गै, घ, ण। च वर्ग के अंतर्गत चै, छ, झ, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म आते हैं। ड़ और ढ़ 2 अन्य व्यंजन भी स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में ही आते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। ये हैं य, र, ल और व। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये भी संख्या में 4 हैं: श, श, स और है।
नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो दूसरे व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र्य, ज्ञ और श्रय। क्ष क प्लस श से मिलकर बना है, जैसे क्षति, कक्षा, क्षत्रिय, क्षमा। उसी तरह त्रय तय प्लस रै से मिलकर बना है, त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिभुवन, त्रिगुण। उसी तरह ज्ञ जय प्लस य से मिलकर बना है, ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता। श्रय श प्लस रै से मिलकर बना है, श्रमिक, श्रवण, श्रम। तो ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है और ए को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।